डे 1 को स्पॉन होता हूँ मैं एक स्नो गोलम बनकर, और मैं देखता हूँ मेरे पास में 2 ही हार्ट्स है। भाई इतने में तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, कोई भी इजीली मार देगा मुझे। एक तो हार्डकोर में भी खेल रहा हूँ मैं, और अभी दोपहर का समय है, तो एक काम करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ मैं, पिघल ना जाऊँ कहीं। लेकिन मुझे मालूम चलता है मेरे पास एक एबिलिटी है, मैं कोई भी जगह को बर्फ में बदल सकता हूँ, मतलब एक लेयर ला सकता हूँ बर्फ की। लेकिन ये एबिलिटी कोई भी काम की नहीं है। मैं आगे जाता हूँ, मुझे दिखता है एक स्ट्रक्चर, मुझे लगता है यार कुछ अच्छा मिलेगा मुझे, लेकिन नहीं, वहाँ से आ रहा था एक स्नो लेपर्ड। अब भाई ये पूरे गुस्से में मेरी तरफ बढ़ रहा था, और अगर ये मुझे मारेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं इससे बात करता हूँ तो मुझे बताता है कि ये काम करता है फ्रॉस्ट जायंट के लिए, और वो लीडर है स्नो किंगडम का, तो भाई इजीली मुझे मार देगा। तो मैं समझ चुका था यार ये बंदा भी मुझे मारने आया था, मतलब ये स्नो लेपर्ड। तो इसको थोड़े बहुत मैं स्नो बॉल फेंक के मारता हूँ, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और मेरे ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन इसको लगता है मेरे पास स्नो बॉल खत्म हो चुके हैं, लेकिन यार मैं हूँ तो स्नो गोलम ही ना, तो मेरे पास स्नो बॉल खत्म नहीं होते, और उसको भगा देता हूँ मैं, और यार यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि कभी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है वो, ज़्यादा हार्ट्स भी नहीं है मेरे पास में। तो यार पूरा जंगल पार करने के बाद में वहाँ से तो निकल जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे सामने दिखते हैं कुछ मूस, और यहाँ पे दिखता है मुझे एक पम्पकिन हेड। और भाई मेरे पास क्या चीज़ की कमी है मैं समझ चुका था, एक पम्पकिन हेड की। तो मैं उठा लेता हूँ पम्पकिन हेड को और अपने सर पे लगा देता हूँ, और कुछ देर बाद भाई मेरे पास में एक हेड आ जाता है, और मेरे पूरे हार्ट्स भी बढ़ जाते हैं। मतलब मैं समझ चुका था एक गंजे स्नो गोलम को एक हेड की जरूरत है, वो पावरफुल बन जाएगा। तो मेरे पास में भी बहुत सारे हार्ट्स भी है, तो इस मूस से पंगा लेने जाता हूँ मैं। फिर भाई इसके सींग देख के चुपचाप निकल लेता हूँ मैं, क्योंकि यार एक बार में अगर इसने मुझे मार दिया तो खत्म हो जाऊंगा मैं। मेरे पास में हार्ट्स तो ज़्यादा है, पर जो यूज़ आने वाले हार्ट्स है वो तो 4-5 ही है ना, तो यार अभी तो मर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से निकल जाता हूँ। इससे बदला बाद में लूंगा मैं। वहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे आइस स्पाइक्स हैं, तो मुझे लगता है वो वाली जगह अच्छी होगी, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे बैठा हुआ था एक लेपर्ड। वो स्नो लेपर्ड है मुझे पता नहीं है, लेकिन सोया हुआ था। तो मैं इग्लू के अंदर जाता हूँ, मुझे इतना तो पता है इग्लू उसका नहीं है, क्योंकि कैसे बनाएगा वो। मैं पहले चेक करता हूँ यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा है कि नहीं, लेकिन नहीं था, कुछ भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे बेड के सिवाय। तो बेड लेके निकल लेता हूँ मैं, और यार मैं समझ चुका था जो बाहर में स्नो लेपर्ड बैठा हुआ है वो पहला वाला स्नो लेपर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे मार देता था वो। तो मुझे सामने एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो पहले मिलता है मुझे, मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं लेके जाऊँगा कुछ हथियार। तो बना लेता हूँ अपने लिए एक एक्स और एक पिकैक्स, और लेकिन रात हो चुकी थी, वहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो मैं ये जगह को ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पर चुपचाप सो जाता हूँ। जैसे सो के उठता हूँ मैं, मुझे बाहर दिखता है स्नो लेपर्ड फिर से, लेकिन यार इस बार वो जगा हुआ था और मुझे कुछ कर भी नहीं रहा था। तो मैं समझ चुका था ये मुझे मारने नहीं आया, तो अपने लिए आराम से बना लेता हूँ अपने लिए टूल्स, एक पिकेक्स बनाता हूँ, एक एक्स बनाता हूँ, और यार उसको छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि उसने मुझे नहीं मारा, मैं भी उसको नहीं मारता हूँ। मुझे सामने एक मूस दिखता है, अब भाई वो वाला होगा तो मुझे मार देगा, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से मैं थोड़े बहुत कोबर स्टोन को ले लेता हूँ, मतलब स्टोन को तोड़ के कोबर स्टोन मिल जाते हैं मुझे, और अंदर मुझे चेस्ट दिखता है, मतलब कोई तो रहता होगा यहाँ पर। तो यार यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ खाया हूँ, थोड़े बहुत हार्ट्स भी बढ़ गए मेरे। और जैसे मैं आगे जाता हूँ मुझे एक और चेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम का सामान था। यहाँ पे तो पिग एप्पल, अब पता नहीं क्या काम आएगा मुझे, लेकिन जो भी यार खतरनाक दिख रहा है मुझे। पर्पल कलर के एप्पल कहाँ होते हैं। और यहाँ पे कोई मशरूम स्ट्यू भी था, वो भी खा लेता हूँ मैं, और उसको खाने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, मेरे हार्ट्स थोड़े से बढ़ते हैं। तभी सामने देखता हूँ एक स्नो गोलम है, भाई उससे जाके बात करता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी स्नो गोलम को मेरे अलावा, और यार ये बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। तो मैं इससे बात करता हूँ, तो ये मुझे बताता है बहुत दूर से आ रहा है, ये बंदा इस जगह में बिल्कुल भी नया है। तो मैं इसको बताता हूँ मैं तो अभी अभी स्पॉन हुआ, 1-2 दिन हुआ है मुझे। तो इससे बात करने के बाद में यार ये मुझे बोलता है हमको घर बनाना चाहिए अपना, क्योंकि इसका घर आसपास नहीं है और मेरे पास तो घर ही नहीं है। तो अब मैं इसके साथ चले जाता हूँ, लेकिन यार ये अच्छा बंदा था, ये इसका कुछ और ही मकसद है, मुझे पता नहीं अभी क्या करना है इसको। तो मैं इसको स्नोबॉल दे देता हूँ, ये मांगता है मुझसे, और पता नहीं क्या बना देता स्नोबॉल को, लेकिन जो भी है यार उसमें पत्थर लगे हुए थे, मतलब यार कुछ तो हथियार है मेरे पास में। एक्चुअली उसने 3 हथियार दे दिया मुझे, एक शॉर्ट तो दिया ही है, एक साथ मुझे देता है 2 टाइप के बॉल्स, एक फूटते और एक मारने का काम आता है। मुझे एक आर्मर देता है और एक हेलमेट भी देता है, और एक पिकेक्स भी देता है वो मुझे, क्योंकि मैंने पुराना पिकेक्स अपने दे दिया था इसको, मुझे भी कुछ सामान मिला था। तो ये दोनों सामान रख लेता हूँ मैं, पहले वाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो मुझे नीचे मिले थे जो डंजन में। यहाँ से निकल लेता हूँ मैं, और मुझे बहुत सारा स्नोबॉल देता है, लेकिन इस बार मुझे देता है एक इग्लू बनाने के लिए, क्योंकि यार जितने भी स्नो गोलम है वो इग्लू में रहते हैं, और उनको ज़्यादा धूप में जाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यार मैं अपने लिए इग्लू बनाने का काम चालू करता हूँ, और ये मुझे बोलता है कि ये ढूंढने जा रहा है फ्रॉस्ट जायंट को, मतलब जो फ्रॉस्ट किंग है। मुझे बताता है कि इसको फ्रॉस्ट किंग को इसलिए मारना है क्योंकि यार ये बहुत पहले आया था इसके किंगडम में और सबको मार के चले गया था। तो यार इसका बदला तो ये पूरा कर लेगा। मुझे यहाँ पे एक भालू दिखता है, इससे पंगा नहीं लेता हूँ मैं, शायद इसका घर होगा यहाँ पर, तो इसको क्यों ही मारना, वैसे मेरा काम वो नहीं है, मुझे तो फ्रॉस्ट किंग को मारना है, मतलब मुझे नहीं मारना है, बस जिसको बदला पूरा करना है वो कर ले। कुछ समय मेहनत करने के बाद में मेरा इग्लू का जो बेस है वो बन जाता है, और यार बहुत देर तक मेहनत करता हूँ मैं, ग्राइंडिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, और मुझे बहुत सारे मिल जाते हैं स्नो, मतलब स्नो मिल जाते हैं, उससे मैं स्नो ब्लॉक बनाता हूँ। यार मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे एबिलिटी का, जिससे मैं अनलिमिटेड स्नो बना सकता हूँ, जिससे स्नो ब्लॉक मिलेंगे मुझे, यार अच्छी बात है। तो इससे बना लेता हूँ बहुत सारे मैं स्नो ब्लॉक, और बना लेता हूँ अपने लिए इग्लू। बहुत दिन मेहनत करने के बाद में आखिरकार मेरा इग्लू पूरा बन जाता है, और उसका एंट्रेंस भी बना लिया था मैंने, और एक दरवाज़ा लेके आया था मैं, दरवाजे को लगा देता हूँ मैं। और यार अपना इग्लू देखो यार साइड से कितना बढ़िया दिख रहा है, मतलब यार बड़ा भी बनाया हूँ मैंने, ताकि 2-3 लोग रह सके जितने भी आना चाहते हैं स्नो गोलम यहाँ पे रहने के लिए। अंदर से देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़े बहुत लैंटर्न थे मेरे पास में, तो वो भी लगा दिया मैंने। यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ और एक बेड रख देता हूँ, और भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे जाना है वाले कैसल में, मतलब कैसल नहीं है एक्चुअली में, छोटा सा ये आइस पिरामिड है,
इसको कैसल बोलना बेकार होगा। मैं अंदर जाता हूँ यार, देखता हूँ यार पहले से फूटा हुआ है। अब मुझे नहीं पता किसने फोड़ा ये, मैं तो नहीं फोड़ा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि अंदर यार स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, जाके मर जाऊँगा मैं। तब देखता हूँ एक डिप्रेशन में आया हुआ है जो पुराना बंदा था, उसी टाइप का एक बंदा दिखता है मुझे। अब ये कौन है मुझे भी नहीं पता है, ये मुझसे बात भी नहीं करता है। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और तभी थोड़ी देर बाद में मुझे दिखता है यहाँ से अंदर से कोई आ रहा है। अब भाई ये पूरे गुस्से में दिख रहा है और ये मेरे तरफ आता है और ये मुझे बोलता है मैंने इसका घर क्यों तोड़ा। तो इसको मना करता हूँ मैं अभी तो स्नो गोलम हूँ, मैं क्यों तोड़ूंगा घर किसी का। तो ये मानता नहीं है मेरी बात और ये मुझे मारना चालू करता है। लेकिन ये एक गलती कर देता है, ये मुझे बोलता है कि ये मुझे लेके जाएगा फ्रॉस्ट जायंट के पास में। तो यार मेरा भी खून खौल उठता है क्योंकि वो भी मुझे मारने वाला था। तो इसके ऊपर एक दो फाइट मारता हूँ मैं और यार मेरे पास में अभी अच्छे शॉट भी है, खाने का सामान भी है। तो बहुत देर लड़ने के बाद में इजीली इसको मार देता हूँ मैं, मतलब इजीली तो नहीं मारा हूँ, ये भी ताकतवर था पर यार ये डिप्रेशन में दिख रहा था मुझे इसलिए मर गया जल्दी। तो यार मुझे दिखता है इसके पास में एक शॉर्ड, अब ये शॉर्ट लेके मैं अंदर चल जाता हूँ और यार मैंने अभी एक स्नो गोलम को मारा हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैं चुपचाप आ जाता हूँ अपने घर में, कुछ दिन वेट करता हूँ मैं। तभी मुझे दिखता है वो हमारा पुराना दोस्त, तो इसको पूरी बातें बताता हूँ मैं। तो मुझे बोलता है वो भी हमारे क्लैन का बंदा था लेकिन हमको छोड़ के फ्रॉस्ट जायंट की तरफ चले गया था वो। उसके बाद वो मर जाता है, उसका शॉट दे देता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद में हमारे ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। अब पता नहीं क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसको तो मार देते हैं हम लोग। और थोड़ी देर बात करने के बाद में मैं इसको बोलता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए और फ्रॉस्ट जायंट को मारना चाहिए, नहीं तो और स्नो गोलम मर जाएंगे। तो ये जाता है अपना काम करने के लिए, पता नहीं वापस क्यों आया था ये। लेकिन अब मुझे भी कुछ काम करना है, मुझे भी फ्रॉस्ट जायंट को हराना है क्योंकि फ्रॉस्ट जायंट स्नो गोलम का दुश्मन है। खैर आगे मैं जाता हूँ, बहुत दिन चलने के बाद में मुझे यार एक स्नो गोलम दिखता है जो पता नहीं कोई लेपर्ड से फाइटिंग कर रहा था। अब ये लेपर्ड तो वही लेपर्ड है शायद जो कि फ्रॉस्ट जायंट के लिए काम करते हैं। तो यार ये उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ये भाग भी जाता है, तो इसके पीछे एक लेपर्ड पड़ जाता है। अब मैं समझ चुका था पुराना वाला लेपर्ड ही है, भाई मुझे भी तो अपना बदला पूरा करना है ना। तो यार ये बॉक्सर वाला जो स्नो गोलम था वो इसको मार देता है। भाई ये तो ताकतवर निकला। तो मैं इससे बात करता हूँ और ये मुझे बोलता है कि अभी हमारे पास में समय नहीं है, हमें सारे स्नो लेपर्ड को मारना होगा। तो एक एक करके आते हैं वो, तो एक दो को हिट मारता हूँ मैं और यार इजीली मर देते हैं वो लोग क्योंकि इसने इनको सबको घायल करके रखा था। तो ये मुझे बताता है बॉक्सिंग चैंपियन है, लेकिन फ्रॉस्ट किंग ने इसके पीछे भेज दिया था बहुत सारे लेपर्ड्स को। तो ये मुझे बताता है वहाँ पे बहुत सारे स्नो लेपर्ड अभी बचे हुए हैं। तो यार हम दोनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं। मेरे पास में कुछ सामान भी थे अच्छे वाले, मतलब हथियार भी थे अच्छे। तो इनके ऊपर हमला करता हूँ मैं दूर से क्योंकि यार पास आएंगे तो ये लोग खौल जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर हमला करता हूँ मैं, पहले वो दो को मारता है, मैं दो को मारता हूँ और यार सबको घायल करने के बाद में हम तो सबको मार देते हैं। एक बच्चा मर जाता है मेरे हाथों फालतू में। खैर जो आखिरी स्नो लेपर्ड बचा हुआ था उसको भी ये मार देता है बॉक्सर। अब बॉक्सर उसको मार देता है, हम दोनों ऊपर आते बात करते हैं थोड़ा देर। तो ये मुझे बताता है फ्रॉस्ट जायंट के बारे में। तो जैसे मैं उसका नाम लेता हूँ ये मुझे फाइट मारता है। भाई ये खोला हुआ है पूरा, लगता है मतलब इसका खून खोला हुआ है पूरा। खैर उसको लेके चलता हूँ मैं अपने घर पर। मैं उसको बताता हूँ कि मैंने एक इग्लू बनाया बहुत बड़ा जहाँ पर जितने भी चाहे स्नो गोलम रह सकते हैं। लेकिन तभी वो इग्लू के अंदर से पता नहीं कौन आ जाता है और दो दो थे पूरे। तो मैं एक को मारता हूँ और ये बॉक्सर एक को मारता है। और यार ये थे कौन, ज़ॉम्बी की मुंडी थी और कान बड़े थे इनके और उड़ भी रहते हैं हवा में। भाई कैसे कैसे लोग पता नहीं। लेकिन तभी मेरे ऊपर एक और बार हमला होता है और वही था ये, पता नहीं तीन तीन थे यहाँ पर शायद, दो बाहर आए थे और एक अंदर हमारे लिए रुका हुआ था मारने के लिए हमें। पर उसको क्या पता दो दो थे हम लोग। खैर इससे बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ ये यहाँ पर रह सकता है। तो थोड़े दिन के लिए इसको रखवाली करने के लिए मैं दे देता हूँ ये वाला घर, मतलब ये इग्लू हमारा, क्योंकि ये इसका भी है और अब मेरा भी है। बनाया तो मैंने हूँ, खैर कोई बात नहीं है। मुझे खाने का सामान देता है थोड़ा बहुत। और यार ये कोई नॉर्मल सा खाने का सामान नहीं है, स्नो गोल्डन कोन है। ये शायद इग्लू में रहने का किराया दे रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं है, मुझे खाने का सामान तो देता है। और यार मैं निकल जाता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे दूसरे भी काम है। ये फ्रॉस्ट जायंट को भी ढूंढना है मुझे और आसपास घूम के भी आता हूँ मैं। तो इसको बताता हूँ मैं कि बहुत दिनों के लिए गायब हो सकता हूँ मैं। तो यार ये यहीं पर रुके। तो ये निकल जाता है अपने घर के अंदर, मतलब हमारे घर के अंदर, और मैं चले जाता हूँ यहाँ से। और उसको बता देता हूँ कि एक और स्नो गोलम भी आ सकता है यहाँ पर। तो यार ये सब बातें होने के बाद में मैं तो निकल जाता हूँ और यहाँ पे पहुँच जाता हूँ मैं वो वाले बायोम में जो मैंने बहुत पहले देखा था। यहाँ पर मुझे दिख जाते बहुत सारे सील। तो ये सोए हुए थे तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद मुझे दिख जाता है एक बहुत बड़ा सा वेल और पता नहीं क्या कर रहा था भाई वो वहाँ पर। तो मैं उससे जाके बात करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है मुझे और एक दो सील को तो मार भी देता है वो और पानी में चल जाता है। अब भाई ये क्या करने वाला था मुझे नहीं पता। तो यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। लेकिन मुझे दिखता है एक पोलर बियर, इससे बात करने का ट्राई करता हूँ मैं। और जब मैं इससे बात करता हूँ तो ये नाराज़ था बहुत ज़्यादा क्योंकि यार जो फ्रॉस्ट जायंट था उसके किसी मतलब चेले ने लेके चले गया इसके बेटे को, किडनैप करके लेके चले गया, मतलब उसको छुड़ा के लाना था मुझे। तो पोलर बियर मुझे 2-3 एड्रेस बताता है, उसमें से एक एड्रेस में उसका बेटा होगा। तो यार मैं चले जाता हूँ उसमें से पहले एड्रेस में देखता हूँ एक विलेज है जहाँ पर यार बहुत सारा स्नो लगा हुआ है। तो मैं समझ चुका था यार यहाँ पे कोई ना कोई स्नो गोलम तो आया है और हो सकता है फ्रॉस्ट जायंट का कोई चेला हो जो भी है राइट हैंड हो वो आया हुआ हो। लेकिन यार मैं गलत था, यहाँ पर एक म्यूटेंट स्नो गोलम है और भाई ये पूरे विलेजर को ख़त्म कर रहा है।
और भाई ये क्यों मार रहा है मुझे पता नहीं है, और मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि यार मैं इतना ताकतवर तो हूँ नहीं, ऐसा मुझे लगा था। तो मुझे एक फाइट मारता है ये, और पूरे गुस्से में दिख रहा था ये। तो ये मुझे बताता है कि फ्रॉस्ट जायंट ने इसको काम दिया है कि पूरे विलेजर को मार के आने की, और पत्थर से बना हुआ स्नोबॉल उसको फेंक के मारता हूँ मैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उसको। और यार ये सारे के सारे विलेजर को मार देता है, मेरे आंखों के सामने आखिरी विलेजर को मार देता है। और यार अलग टाइप के स्नोबॉल मेरे ऊपर फेंक के मारा था ये, लेकिन इसको पता नहीं था मेरे पास भी बहुत कुछ है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ। और यार ये घबरा जाता है, और ये मुझे थोड़ा सा पागल भी दिख रहा था क्योंकि यार ये कुछ भी करने को तैयार था फ्रॉस्ट जायंट के लिए। मेरे ऊपर एक दो बार बिजली भी कड़काता है, मतलब मैं समझ चुका था यार ये इसके पास में बहुत टाइप के स्नोबॉल है। फिर मेरे ऊपर अटैक करता है ये, और मैं भी इसके ऊपर अटैक करता हूँ, लेकिन यार कुछ भी नहीं होता है इसको। मतलब ये थोड़ा डैमेज तो था, लेकिन एक अच्छे ब्लो के साथ में इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। भाई गलत पंगा ले लिया था इसने मुझसे, भाई ये तो मर जाता है, लेकिन यार बहुत कुछ छोड़ के चल जाता है। और तभी मुझे दिखता है एक बहुत खतरनाक सा स्वॉर्ड, अब पता नहीं इसने मेरे ऊपर यूज़ किया कि नहीं है, लेकिन मुझे दिख जाता है लाइटनिंग वाला बॉल, इससे मैं बिजली किसी के भी ऊपर फेंक सकता हूँ। भाई अच्छी पावर है मेरे पास में अभी। तभी मुझे दिखता है गुस्से में आता हुआ आयरन गोलम, और यार मुझसे बात भी नहीं करता है, और ये मुझे बोलता है मैंने क्यों मार दिया सबको। तो यार मुझे एक फाइट मारता है ये, और बहुत ज़्यादा हाइट भी ले जाता है, लेकिन मैं इससे बात करता हूँ और इसको बताता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उल्टा बचाया हो। लेकिन ये मुझे बोलता है कोई भी तो नहीं बचा है। तो यार मैं इसको शॉर्ट दिखाता हूँ जो मेरा नहीं था, तो यार ये मान लेता है क्योंकि शायद ये इसके दुश्मन होंगे फ्रॉस्ट जायंट वगैरह, क्योंकि गोलम तो सबको प्रोटेक्ट करता है ना। तो इससे बात करने के बाद में भाई ये खुश हो जाता है, पर कोई बचा हुआ नहीं था तो फिर से दुखी हो जाता है। भाई अलग डिप्रेशन में है ये। तो इसको मैं कुछ खाने का सामान देता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यार कभी भी खोल सकता है ये, और अगर इसने मुझे मारा तो ख़त्म हो जाऊँगा मैं। लेकिन तभी ये मेरे पीछे आता है और मुझसे बात करता है, और मुझे बताता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तो ये भी संन्यास ले रहा है और ये जा रहा है जंगलों में, और मुझे मेरा खाने का सामान देता है, और भी खाने का सामान देता है मुझे जो इसके पास में इतने समय से था। तो यार ये बहुत बढ़िया चीज़ दे दिया शायद इसने मुझे, और यार ये चले जाता नाराज़ होकर। अब कोई भी नहीं बचा है ना। तभी थोड़ा आगे जाता है और एक विलेजर बचा हुआ था, लेकिन पता नहीं इसको क्या गुस्सा आता है, उसको भी ख़त्म कर देता है ये, क्योंकि यार शायद इसको तो संन्यास लेके जाना है जंगलों के बीच में। अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खैर यहाँ से निकल जाता हूँ मैं, और यार मुझे खाने का सामान तो मिल चुका है और एक स्वॉर्ड भी मिल चुका है, अच्छी बात है। बहुत दिन सफ़र करने के बाद में मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसी जगह में जो यार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये था तो स्नो बायम, लेकिन स्नो बायम से लगकर एक अलग ही जगह थी। अब ये जगह मुझे बताया था पोलार बियर ने। तो यार चले जाता हूँ मैं, और मुझे केज भी दिखता है, तो हो सकता है पोलार बियर का बेटा यहाँ पर हो। तो मैं ऊपर जाता हूँ और मुझे दिखता है एक छोटा सा कोई बच्चा। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, मुझे दिख जाता है एक पोलार बियर का बच्चा। मतलब यार वो वही बच्चा था, मुझे कन्फर्म करना था। तो इससे बात करने का ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं स्नो क्रोकोडाइल कहाँ से आ जाता है, जिसके बारे में बात कर रहा था पोलार बियर। और यार ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है, एक बार में खा जाएगा तो मुझे, और मुझे एक फाइट मारता है ये, और मैं नीचे गिर जाता हूँ। भाई ये मेरे पीछे पड़ जाता है, यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ा बहुत पार्कोर करके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। मुझे लगता है आ नहीं पाएगा, क्योंकि यार इसके पास में हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन यार पता नहीं कहाँ से उड़ पा रहा था ये, थोड़ा बहुत हाइट में, लेकिन उड़ तो रहा था ना, तो इजीली मुझे मार सकता था ये। तो मुझे ओपन ग्राउंड में आना था, क्योंकि यार यहाँ से मैं इसे फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसे बात करने का ट्राई करता हूँ मैं, इसको खाने का सामान देता हूँ, और ये कुछ मानता ही नहीं है मेरी बात। शायद इसको मेरी भाषा नहीं आती है, और ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, और शायद ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, और मुंडी हिलाता है, मना कर देता है, और हवा में आ जाता है एकदम से, और मेरे ऊपर एक दो हिट मारता है। लेकिन फिर मैं भी मारना चालू करता हूँ। भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल शॉट है मेरे पास में, तो इसको इजीली मार सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यार इतना मारने के बाद में मरता नहीं है। तो मुझे याद आता है मेरे पास में कुछ बॉल्स हैं, मतलब ये थंडर वाले बॉल है, मतलब स्नो बॉल। इसको मार के देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ चल जाती है इसकी, और एक फाइनल ब्लो के साथ में ये पूरा मर जाता है। भाई ये मरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। तो ये कुछ चीज़ें छोड़ के जाता है जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इससे मैं कुछ पोशन बना सकता हूँ। क्योंकि जो म्यूटेंट स्नो गोलम था उसको मारने के बाद में भी मुझे कुछ पोशन मिला था, उसको यूज़ करके कुछ तो बना सकता हूँ मैं। खैर इससे बात करता हूँ मैं ये बच्चे से, पोलार बियर के बच्चे से। इसको बताता हूँ मैं कि इसके पापा ने मुझे भेजा है इसको रेस्क्यू करने के लिए। इसको खाने का सामान देता हूँ मैं, ये खा लेता है। मैं इसको पूछता हूँ फ्रॉस्ट जायंट कहाँ पर होगा, तो इसके पास भी आंसर नहीं था कहाँ पर है ये, क्योंकि ये वाला बायम बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये बायम बहुत बड़ा भूल भुलैया है। तो केज को तोड़ देता हूँ मैं, और हम दोनों निकल जाते हैं। भाई ये कुछ ज़्यादा ही खुश था, तो यार पूरी पावर में निकल जाता है ये, तो कुछ ज़्यादा ही पावर में निकल गया शायद, और मुझे लगा नीचे गिर के मर गया है, लेकिन मरता नहीं है ये। इससे बात करता हूँ मैं, और मेरे पीछे आने के लिए बोलता हूँ इसको, क्योंकि इसको भी घर का रास्ता नहीं पता है। तो मेरे पीछे पीछे आता है, और बहुत दिन ट्रैवल करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं इसकी फैमिली के पास में। तो ये अपने फैमिली से मिलता है, लेकिन मुझे पोलार बियर से कुछ काम था। मुझे पूछना था ये पोशन का क्या करूँ मैं, क्या ये कुछ बना सकता है। तो इससे बात करता हूँ मैं, और बात करने के बाद में इसको दोनों पोशंस दिखाता हूँ मैं। मतलब एक तो पोशन है मेरे पास में, और जो मैंने फ्रॉस्ट क्रोकोडाइल को, मतलब वो स्नो वाला क्रोकोडाइल जिसको मारा हूँ मैंने, उससे मुझे एक और सामान मिलता है, तो इसको दे देता हूँ। तो इसको पोशन और फिन देने के बाद में ये मुझे बताता है कि मेरे लिए एक पोशन बन सकता है इससे, जिससे मैं म्यूटेंट स्नो गोलम बन सकता हूँ, और मैं अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ।
तो यार मुझे दे देता है अपना पोशन वापस, और ये मुझे बताता है कि ये विच काम कर सकती है मेरा कंप्लीट। तो मुझे विच का एड्रेस दे देता है ये, मतलब इसकी इतनी हेल्प किया हूँ मैंने, तो विच का एड्रेस देता है मुझे और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। अब मुझे विच को ढूंढना है, लेकिन मुझे पहले घर जाना है। लेकिन तभी मेरे घर पे अटैक कर देता है फ्रॉस्ट जायंट। और भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा है हाइट में भी और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। ये अपने साथ TNT लेके आया था, सीधा मारने का काम करता है ये, मतलब सोचता भी नहीं है थोड़ा बहुत भी। और जो बॉक्सर था उसको तो बहुत गंदी मौत मारता है। ये फ्रॉस्ट जायंट चाहता है पूरे के पूरे स्नो गोलम मर जाए, किसी को भटका देता है और किसी को मार देता है खुद ही। तो यार ये पूरे के पूरे घर को बर्बाद कर देता है मेरे, इतना टाइम लगाया था मैंने बनाने में, और पूरा बर्बाद करके चले जाता है यहाँ से। लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है कुछ भी, पूरा गड्ढा भी कर देता ताकि वापस से कोई बना ना पाए यहाँ पर। अब भाई पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है, लेकिन इसका बदला तो लेके रहूँगा मैं। तभी उसके बाद मैं जंगल में वापस चले जाता जहाँ से आया था ये। लेकिन तभी पहुँच जाता हूँ मैं अपने घर पर, और मैं देखता हूँ मेरा घर पूरा डिस्ट्रॉयड है। अभी तक मुझे पता नहीं था कि ये काम किसने किया है। मैं घर के पास जाता हूँ, पहले देखता हूँ पूरा घर डिस्ट्रॉयड है। आगे और जाता हूँ मैं, घर के आसपास गड्ढे हो चुके थे, मतलब किसी ने TNT फोड़ा था यहाँ पर। तब देखता है मुझे एक XP, मतलब यार कोई तो मरा है यहाँ पर। और मैंने घर पे एक ही इंसान को छोड़ के गया था, वो है बॉक्सर, मतलब बॉक्सर वाला स्नो गोलम। इतना सारा स्नो सिर्फ बॉक्सर स्नो गोलम के पास ही हो सकता है, मतलब कोई भी स्नो गोलम के पास हो सकता है, लेकिन घर पे तो वही था। मतलब यार वो तो बर्बाद हो चुका है, मर चुका है। लेकिन तभी एक भालू आता है, मुझे लगता है इसने क्या होगा, लेकिन यार ये तो भोला इंसान था, ये क्या करेगा। तो ये मुझे बताता है कि यहाँ पर आया था फ्रॉस्ट जायंट और ये पूरी जगह को बर्बाद करके गया, और बहुत ही बुरी मौत मारा है उसने बॉक्सर स्नो गोलम को। ये अपनी आंखों से देख रहा था सब कुछ, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। तो यार मैं इसको रोकता हूँ और इसको खाने का सामान देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा है। आयरन गोलम की मेहरबानी है मेरे ऊपर। खैर इसको जाने बोलता हूँ मैं, और मैं भी निकल जाता हूँ अपना बदला पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसे ही नहीं मार सकता उसको मैं, क्योंकि मुझे बियर बताता है बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, और इजीली किसी को भी मार सकता है। तो यार मुझे म्यूटेंट बनना पड़ेगा। तो मैं पहुँच जाता हूँ विच के घर पर। विच को मैं सारा सामान दे देता हूँ, और विच मुझे बोलती है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बोलती है एक शर्त भी है, मुझे किसी को मारना पड़ेगा इसके लिए, और वो सामान लेके आना पड़ेगा। तो ये मुझे बताती है कि मुझे फ्रॉस्ट मॉ को मारना पड़ेगा, और तब तक विच अपना पोशन भी कंप्लीट कर लेगी, जिससे मैं म्यूटेंट बन सकता हूँ। तो मुझे ये गिफ्ट दे देती है एक, और वो गिफ्ट से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। एक शार्ड निकलता है जिससे आर्मर बन सकता है सिर्फ। तो इसको वापस कर देता हूँ मैं, और इसका भी आर्मर बनाने बोलता हूँ, और मैं इसको बताता हूँ मैं अपना काम कर दूंगा, लेकिन इसे भी अपना काम करना पड़ेगा पूरा। तो इतना बोलने के बाद मैं इसको भेज देता हूँ मैं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ करना है, इसको पोशन बनाना है पूरा। तो मैं देखता हूँ यार अपना काम कर ही रही थी क्राफ्टिंग टेबल में, जो भी है इसका। मैं निकल जाता हूँ इसका बदला पूरा करने के लिए, मतलब इसका तो बदला नहीं है, पता नहीं इसको क्या एक्सपेरिमेंट करना है फ्रॉस्ट माउ से, पर मुझे फ्रॉस्ट माउ को मार के लाना है। तो वो दिखता है मुझे फ्रॉस्ट माउ बहुत दिन भटकने के बाद में। भाई कहीं पे पड़ा हुआ है ये, पता नहीं क्या किया इसने यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, इससे बात करने जाता हूँ मैं, लेकिन यार ये बहुत ही खतरनाक है। बस इसने थोड़ा बहुत ऐसे दहाड़ा ही है तो मुझे फेंक देता बहुत दूर ये। यार इतना खतरनाक इंसान से कैसे लड़ूंगा मैं, लेकिन मेरे पास में टेक्निक है ये। भाई मुझे बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा है ये। तो मैं इसके पास जाता हूँ, एक दो हिट मारता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसको। लेकिन तभी मुझे फ्रीज कर देता है, भाई बर्फ़ में जमा देता है मुझे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे इसके ऊपर बिजली कड़कानी पड़ी, मतलब यार मतलब बिजली का लाइटनिंग बॉल फेंकना पड़ा मुझे, जो बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे, क्योंकि यार इसकी कमज़ोरी आग है, मैं समझ चुका था। यार बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा था इसको, इस बड़े से राक्षस को। मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पास जाके लड़ना पड़ा। लेकिन तभी एक दो हिट मारता हूँ मैं इसको, और ये भी मुझे एक दो हिट मारता है। और भाई ये तो सीधा रायपटी घुमा रहा है सीधा, और कोई हथियार भी नहीं है इसके पास में, बस मुंह से पता नहीं क्या फेंकता है ये, और मुझे पूरा जमा देता है, और मुझे बहुत ज़्यादा लो भी कर देता है ये, और पता नहीं मसल फ्लेक्सिंग क्यों करता है ये। फिर कोई बात नहीं, एक दो हिट मारता है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा लो हो जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे भागना पड़ता है, और फिर मैं हेल्थ जनरेट करके आता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। फिर एक हिट मारता हूँ इसको मैं मरता है, ये मरता है, लेकिन ये मर जाता है, क्योंकि एक हिट और मारता मुझे, मैं मर जाता था। तो ये तो मर जाता है, और मुझे वो सामान मिल जाता जो विच को चाहिए था। मैं तो अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, विच की बारी है। लेकिन तभी मैं रास्ता थोड़ा सा भटक जाता हूँ, और मुझे एक आइसलैंड दिखता है। भाई जेल था पूरा। तभी दिखता है मुझे कोई बंदा जो जेल के अंदर बंद था, जो टॉप फ्लोर पर है। तो तभी मुझे एक स्नो गोलम दिखता है, जो मुझे शुरुआत में मिला था, जिसने मेरी बहुत हेल्प किया था। वो भी तो मेरा दोस्त है, तो उसको बचाना पड़ेगा मुझे। तभी देखता हूँ मैं बात करने जाता हूँ किसी से, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर देता है एक स्नो गोलम। भाई ये तो अभी चिंदी चोर है, इसको तो इजीली मार दूंगा मैं। इसको मारने के बाद में भाई देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारा स्नो गोलम है, और आधे से ज़्यादा मुझे ब्रेन वॉश और पागल दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई गिफ्ट लेके मार रहा है, कोई खंजर लेके मार रहा है। लेकिन उसके बाद में एक आखिरी बंदा दिखता है मुझे, जिसके हाथ में पता नहीं बंदूक थी या क्या था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। उसके बाद में मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं। लेकिन तभी एक ये बॉक्सर की फौज आती है और मेरे ऊपर हमला कर देती है। भाई पूरे के पूरे एक साथ भिड़ जाते हैं, लेकिन एक एक करके सबको मार देता हूँ मैं, मतलब एक एक करके नहीं, एक साथ मारता हूँ मैं। उसके बाद में दो तीन बचे हुए थे, उनको मार देता हूँ मैं। एक दो और बचे हुए थे, उनको मारता हूँ मैं। उसके बाद में मैं आज़ाद कर देता हूँ इस बंदे को। पहले आयरन बार को तोड़ता हूँ मैं, जिससे बाहर आ सकता है। और इससे बात करने के बाद में मुझे मालूम चल जाता है कि वही था जो मुझे शुरुआत में मिला था, मतलब कि इसको भी फ्रॉस्ट जायंट ने बंद करके रखा था जेल में। मैं पहुँच जाता हूँ विच हट में। विच हट में पहुँचने के बाद में विच मना कर देती है, और ये मुझे बताती है कि ये अपना वादा पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उसको धमकी दिया है फ्रॉस्ट जायंट ने, और ये मेरे साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन यार मैं इसको मार देता हूँ 3-4 हिट के बाद में, बहुत ही कमज़ोर थी विच। लेकिन मुझे मिल जाता अपना सामान पूरा जो मुझे चाहिए था। मैं कौन खा लेता
हूँ कौन खाने के बाद में यार मैं बन जाता हूँ म्यूटेंट स्नो गोलम। और मेरे हार्ट्स देखो यार कितने ज़्यादा हो चुके हैं यार, विच फालतू मर गई। अगर वो मेरी बात मानती तो अभी जिंदा रहती वो। खैर मैं मारने जाता हूँ सीधा फ्रॉस्ट जायंट को, लेकिन मेरी एबिलिटी देखो यार, पहले मैं सिर्फ स्नो के स्लैब बना सकता था, अब मैं पूरा ब्लॉक बना सकता हूँ वो भी पानी में। यार बहुत दिन चलने के बाद में मैं पहुंच जाता वो वाली जगह पर और मुझे दिख जाता है फ्रॉस्ट जायंट, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर। लेकिन तभी वो जो हमारा स्नो गोलम था भाई बिना कुछ पता लड़ने चले जाता है और एक फाइट में मर जाता है। भाई उसको इजीली बचा सकता था मैं, लेकिन यार क्यों चले गया मुझे भी नहीं समझा। फिर मैं जाता हूँ इससे बदला पूरा करने के लिए, और यार बहुत ज़्यादा दम है इसमें, क्योंकि अभी तक तो मर जाना चाहिए था इसको। मेरे पास में इतनी खतरनाक शॉट भी है, मैं इसको एक फाइट मारता हूँ, ये मुझे मारता है, कुछ भी नहीं होता है हमें। मेरे ऊपर TNT फोड़ने का ट्राई करता है ये, जिससे मेरा घर तबाह किया था इसने। और फिर उसके बाद में मैं इसको एक दो हिट और मारता हूँ मैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसको। यार बहुत ज़्यादा दम है इसमें। इसको थोड़े हिट मारने के बाद में यार मुझे मारता है ये, एकदम लो कर देता है। लेकिन तभी एक ही ऑप्शन था मेरे पास में, इसको ब्रूटल हिट मार के ख़त्म करने का, और फाइनल हिट के साथ में मैं इसको ख़त्म कर ही देता हूँ आखिरकार। इसको मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, लेकिन ये मर तो जाता है। इसको मारने के बाद में मेरा सारा बदला पूरा हुआ और 100 डेज स्नो गोलम खत्म।